और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि शिमला में दो टैक्सी यूनियन के बीच विवाद लगातार चल रहा है और इस विवाद पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। विवाद को लेकर आज शिमला के सभी टैक्सी यूनियन के ड्राइवर्स ने हड़ताल का ऐलान करते हुए डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। यूनियन ने शुक्रवार को हुई मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, जिसका आरोप सिरमौर के टैक्सी चालकों के चुड़ैश्वर यूनियन से जुड़े ड्राइवरों पर है। स्थानीय टैक्सी यूनियनों के ड्राइवरों की मांग है कि पुलिस सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अवैध तरीके से टैक्सी चलाने वाले और टूरिस्ट गाइड का धंधा बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जाए। वैसे टैक्सी ड्राइवरों पर भी एक्शन हो जो सवारियों के पीछे भाग भाग कर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए परेशान करते हैं। अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन करते हुए शिमला के टैक्सी यूनियन से जुड़े ड्राइवर्स ने एजी चौक से डीसी ऑफिस तक आक्रोश रैली निकाली और फिर डीसी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। एसपी ने बताया कि अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 14 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। एसपी ने ड्राइवरों को 3 दिन के भीतर उनकी हर मांग पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद टैक्सी सेवा फिर से शुरू हो चुकी है। ये जो टैक्सी यूनियंस का विवाद है, इसमें जो प्राइमरी कॉज है वो बड़ी छोटी सी बात के ऊपर इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था और उसके बाद पुलिस इंटरवेंशन हुई। उसमें पुलिस इंटरवेंशन के बाद जो है जो सारा जो विषय इसके ऊपर है उसमें हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है। बहुत से लोग अरेस्ट हुए हैं, बहुत सी गाड़ियाँ इसमें जो है वो हमने सीज़ की हैं। जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो और जो लॉ का एग्जीक्यूशन पार्ट है वो एक तरफ चल रहा है। इसके अलावा जो इसमें जो विषय के और इस विवाद की जो बेसिक रूट है उसकी भी अलग से डिस्कशन हो रही है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने डीएम को, जो हमारे डीसी हैं, उनको एक कमेटी प्रपोज की थी और वो अकॉर्डिंगली बनाई भी है उन्होंने। उसमें उस कमेटी में जो है इस पूरे विषय की चर्चा होगी और जो भी पक्ष इसमें हैं उनको डायलॉग और डिस्कशन के लिए बुलाया जा गया है, जिसमें एक पक्ष ने भी पार्टिसिपेट किया है, दूसरे पक्ष को भी बुला रहे हैं और डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से हम जो है इस पूरे के पूरे विषय को जो है वो सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं और आई एम होपफुल कि ये एमिकेबली जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। टैक्सी यूनियन का ये विवाद गुरुवार से शुरू हुआ। देवभूमि टैक्सी यूनियन जो कि शिमला के ड्राइवरों का स्थानीय यूनियन है और चुड़ैश्वर यूनियन जो शिमला में टैक्सी चलाने वाले सिरमौर के ड्राइवरों का यूनियन है, दोनों यूनियन के कुछ ड्राइवरों में गुरुवार रात को आपस में कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर शुक्रवार को देवभूमि यूनियन के ड्राइवरों ने चुड़ैश्वर यूनियन के कुछ ड्राइवरों की पिटाई कर दी, जिसके बाद चुड़ैश्वर यूनियन के ड्राइवरों ने टैक्सी स्टैंड में हमला बोलकर देवभूमि वालों की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। शनिवार और रविवार को भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा। फिर सोमवार को मंत्री अनिरुद्ध सिंह टैक्सी स्टैंड पहुंचे। उन्होंने टैक्सी ड्राइवरों को संबोधित करते हुए कहा कि एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री के बयान को सिरमौर के ड्राइवरों ने शिमला के यूनियन वालों के पक्ष में दिया गया बयान बताते हुए मंगलवार को शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। मंत्री पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाते हुए सिरमौर के कई दूसरे लोग भी प्रदर्शन में उतरे और मंत्री पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया। बीजेपी अब यही आरोप लगाते हुए मामले में सीएम से हस्तक्षेप करने की मांग कर रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि बीजेपी ही क्षेत्रवाद की आग भड़का रही है। क्षेत्रवाद के आधार पर सारी बातें आज से पहले नहीं हुई है। ये वर्तमान स्थिति जो बनी है उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है प्रदेश की सारी व्यवस्था को और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को तुरंत इसमें इंटरवीन करना चाहिए था। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश पे मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि कानून व्यवस्था हमेशा अच्छी रही है और अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो सब लोग हिमाचल आकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में पूरी तरह से असफल हुई है और जिस तरह से ये टैक्सी ऑपरेटर का झगड़ा हुआ ये तो बहुत ही दुखदाई है, बहुत पीड़ा देने वाला है। पूरे हिमाचल प्रदेश को कई हिस्सों में बांटने की दिशा में ये जो प्रयास हो रहे हैं, मुझे लगता है कि तुरंत संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्षेत्रवाद को बीजेपी वाले तो आजकल बेलने हैं घर में अपने, पूछ कोई रानी अगले इलेक्शन में चल जाएगा पता 2024 के उनको, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। आप ये बताओ, मैं उनसे ही पूछूंगा, चलो जो ऐसा बोल रहे हैं कि अनिरुद्ध सिंह क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई एक स्टेटमेंट ही बता दे,
एक स्टेटमेंट बता देना कोई, कहीं भी पब्लिक मंच में या कमरे में बैठ के भी। नहीं, देखो, अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया है वो उन्होंने ऐसा कहीं भी कोई भड़काने वाली बात या कोई ऐसी क्षेत्रवाद की बात नहीं कही है। ठीक है, उस जनसभा में जब अनिरुद्ध सिंह जी भाषण दे रहे थे तो नीचे से कुछ लोगों ने ऐसी गलत टिप्पणी की है जिसको अनिरुद्ध सिंह जी ने रोकने के प्रयास किया है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। अनिरुद्ध सिंह जी की मेरी खुद भी बात हुई और अनिरुद्ध सिंह जी भी चाहते हैं कि ये मसला जो है वो समाधान आपस में बैठ करके समाधान हो। मगर अब कुछ जब पॉलिटिकल लोग, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इस बात को हवा देने के प्रयास कर रहे हैं, एक छोटी चीज को बढ़ा करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की विफलता के रूप में बताने की कोशिश करके भी इनका काम तो लोगों को भड़काने की, भावनाओं को भड़काने का काम रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जहाँ तक ये प्रकरण को तूल देने की बात, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर इस तरह की बातों को तूल दे रही षड्यंत्र के तहत आपने देखा होगा इससे पहले भी जहाँ चंबा के विवाद को भी किसी न किसी रूप से धार्मिक आधार पे समाज को बांटने का प्रयास किया गया और यहाँ पर भी उन्हीं लाइंस पे क्षेत्र के आधार पर इस तरह की बात लाई। उधर चंबा के मनोहर लाल हत्याकांड पर लगातार बवाल जारी है। हत्याकांड के विरोध में चंबा शहर में एक बार फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। संघड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति के आह्वान पर हुए विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। पूरे शहर में आक्रोश रैली निकालकर मामले की एनआईए से जांच और आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग दोहराई गई। विरोध प्रदर्शन में राजपूत कल्याण सभा और चंबा व्यापार मंडल को लोग भारी संख्या में शामिल हुए। व्यापारियों ने हत्याकांड के विरोध में दोपहर 1 बजे तक दुकानें भी बंद रखी थी। पूरे शहर में आक्रोश रैली निकालने के बाद डीसी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद डीसी को राज्यपाल के नाम पर का ज्ञापन सौंपकर मामले की एनआईए जांच की मांग की। लोगों की हत्या तालाबंद सितरंडी में हो, चाहे कुछ लोगों की हत्या और उनके अभी तक नाशद मिलना और इस तरह की सारी घटनाएं जो निरंतर चल रही हैं, जिसके पीछे कुछ न कुछ ऐसे तत्व जो यहाँ को इस शांत घाटी को भी कश्मीर बनाना चाहते हैं, ये साजिश इसमें जो है लग रही है। तो इसी के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय को डीसी साहब के माध्यम से ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं। इस ज्ञापन में जिसने कि उस जघन्य हत्याकांड की एनआईए की जांच की मांग करी है, हम भी ये मांग करते हैं कि ये सारी जांच एनआईए से हो तथा उसके बाद ये फास्ट ट्रैक में केस चले और जल्द से जल्द इस पे हमें न्याय मिले। चंबा में विभिन्न इलाकों से और खासकर चंबा शहर के लोगों ने मिल के एक प्रतिनिधिमंडल बना के यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा है, अपनी बात रखी है। जो एक विक्टिम की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है उसके बारे में वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे और वो पॉइंट रेज़ करना चाह रहे थे। उनसे बात हुई है, उन सभी व्यक्तियों के साथ इकट्ठे खड़े होकर चर्चा हुई है। जो उन्होंने पॉइंट रखे हैं अपने, वो उन विषयों पे उनको कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं, जानकारी साझा भी की गई है। अभी जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी जो मुख्य जो वो बात रखना चाह रहे थे वो ये थे कि इस मामले की जांच अन्य पहलुओं को भी, जो अन्य बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं या जो ऐसा भांपा जा रहा है कि इसमें कुछ अन्य तथ्य भी हो सकते हैं, उसके बारे में वो एक विशेष एजेंसी द्वारा जांच चाह रहे हैं। वो एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि वो जांच एजेंसी खुद हैं और अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसके बारे में निर्णय लेगी। फ़िलहाल वो ये चाह रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय को ये उनकी तरफ से उनका ज्ञापन इस माध्यम से भेजा जाए, जो हम इमीडिएटली भेज देंगे। साथ में इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातें भी साझा की गई, जो वो उनके कुछ डाउट थे और उनके कुछ सवाल थे, वो भी हमने बताए कि क्या कार्यवाही चल रही है। शिमला में रामपुर इलाके के सांज में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कल वीरभद्र सिंह की जयंती है, उससे पहले आज यहां उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मौके पर उनकी पत्नी और सांसद प्रतिभा, बेटी और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधायक मोहनलाल ब्राक्टा, नंदलाल और कुलदीप
राठौर मौजूद रहे। प्रतिमा के अनावरण समारोह में भारी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए थे। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से प्रतिमा का अनावरण करते हुए लोगों ने राजा साहब के नाम से मशहूर वीरभद्र सिंह को याद किया, जिन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। अपना सारा जीवन प्रदेश को भावनात्मक तौर पर इकट्ठा रखने में लगा दिया। वो किसी ना वो पहाड़ के नेता थे, ना वो मैदान के नेता थे, ना वो किसी अन्य इलाके के नेता थे। वो संपूर्ण हिमाचल के एक छत्र नेता थे, जिनकी मान्यता पूरे प्रदेश में हर तरफ जो है, जिनका जयगान जयकारा जो है पूरे प्रदेश में हर तरफ आपको सुनाई देता रहा है। तो क्योंकि कार्यक्रम किसी अन्य स्थल पे है और यहाँ पे पहली प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है, हम राजा साहब को याद करते हैं। और मैं प्रदेशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा कहीं भी स्थापित करने में प्रदेश में कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। समय की बात है, हर जगह जो है उनकी प्रतिमाएं स्थापित होगी। और कांग्रेस पार्टी तो जिस संघ से उन्होंने सींचा, एक व्यक्ति जो हमेशा कांग्रेस में रहा है, जीवन पैदा होने से अंतिम समय तक जिन्होंने कांग्रेस को सींचा है, हम सब उनको याद करते हैं और अब हम सब मिलकर उनकी प्रतिमा का तो 23 जून को पूरे प्रदेश में वीरभद्र सिंह की जयंती को कांग्रेस विकास दिवस के तौर पर मनाने वाली है। इस मौके पर सोलन में युवा कांग्रेस की तरफ से सद्भावना रैली निकाली जाएगी। रैली सोलन के शमलेच से शुरू होकर शिमला चौड़ा मैदान पर खत्म होगी। रैली में 300 बाइक पर कांग्रेस के 600 कार्यकर्ता सवार होंगे। मैं बताना चाहूंगा, कल राजा वीरभद्र सिंह जी की जो जयंती है उस पे सोलन युवा कांग्रेस सद्भावना रैली के तौर पे उसे मनाने जा रही है। और एक बाइक रैली जिसमें लगभग 300 बाइक्स और 600 के आसपास जो युवा साथी उसमें शामिल होंगे, वो सोलन शमलेश से शुरू होगी, तपन हुंडई से, और शिमला के चौड़ा मैदान तक वो रैली जाएगी। और इसे यूथ कांग्रेस जो है एक संदेश जो प्रदेश में देना चाहेगी कि जो संदेश राजा वीरभद्र सिंह जी ने जिस पथ पर हमारे को जो दिखाया है, उस रास्ते पर आगे चलने की पूरे युवाओं से उसका। वहीं बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अभियान में जुटी हुई है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने आज मनाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल के लिए मोदी सरकार के दौरान हुए काम गिनाए। उन्होंने कहा कि मोदी राज में हिमाचल को कई बड़ी सौगातें मिली हैं और केंद्र के सहयोग से कुल्लू मनाली वाम तट मार्ग का भी निर्माण होने वाला है। भारत सरकार ने सेवा, सुरक्षा और इस प्रकार के कामों को बढ़ावा दिया है। और साथ में हिमाचल प्रदेश के लिए तो हम ये कहेंगे कि 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जो अटल टनल का काम रुका पड़ा था और जिसके बारे में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि अटल टनल का जो पत्थर है ये मेरी छाती पर पड़ा है, इसका क्या होगा। और तेज गति से प्रारंभ करके ये अटल टनल रोहतांग देश को और हम सभी को ये यानी दी है। और उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि आज हमारे कुल्लू मनाली के लिए एक बात कहते हैं कि अब तो ये वीकेंड टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार इतना रश रहता है कि भाई आज उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी कनेक्टिविटी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छी हुई है। फिलहाल अपना हिमाचल में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बिलासपुर में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला सेव पंचायत के नसवाल गांव का बताया जा रहा है। युवक ने 15 दिन पहले जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। उसका नाम सुरेंद्र पाल था। परिवार के मुताबिक कुछ समय से वो बेहद परेशान था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये जो व्यक्ति जिसने अपना आत्महत्या की है वो मेरी ग्राम पंचायत सेऊ से था और गांव नसवाल से था। तो मानसिक रूप से परेशान होने की वजह से इसने अपने जो व्यक्तिगत बंदूक थी राइफल से उसने अपने आत्महत्या कर दी। बिलासपुर से बुलाया और उनकी विजिट करवाई और मौका से हमने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको कंप्लीट किया। जो एविडेंस हमने देखने के उनको कलेक्ट किया और शव को अपने कब्जे में लेके अभी हमने उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको बिलासपुर हॉस्पिटल भेजा हुआ है।
और अभी तक जो इंक्वायरी की है, घर वालों की स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो उसमें ये जो मनोहर लाल थे ये करीब 3-4 वर्षों से थोड़ा मानसिक तौर पे परेशान रह रहे थे और इनकी डिप्रेशन की ट्रीटमेंट चल रही थी। तो इन्होंने पहले भी थोड़े दिन पहले भी पॉइजन कंज्यूम किया था और उस वक्त ये सर्वाइव कर गए थे, लेकिन आज अर्ली मॉर्निंग इन्होंने सुबह उठ के अपने आप को। शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर कांगड़ा के समेला सुरंग के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग तेजी से फैलती देखते देखते सब कुछ जल गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर को फौरन मदद कर नीचे उतार लिया गया। खबर पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उधर मंडी के कीरतपुर मनाली 4 लेन पर हराबाग के पास टमाटर लेकर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होने के बाद 3 वाहनों को टक्कर मारकर पलट गया। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल सुंदरनगर में प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज निरचौक रेफर कर दिया गया। वहीं ट्रक की चपेट में आए वाहनों में एक अन्य ट्रक, एक जीप और एक कार शामिल है। हराबाग के समीप एक जबरदस्त सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें लगभग 6 लोग जो हैं वो बुरी तरह घायल हुए हैं और सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस जो है मौके पर पहुंचे हैं और उनको रेस्क्यू किया गया है और 6 लोग जो है अभी इस वक्त जो है उनको मेडिकल हॉस्पिटल निरचौक शिफ्ट कर दिया गया है और सभी जो घायल हैं उनकी स्थिति नाजुक भी है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। शिमला के देवनगर में ओवरटेक की वजह से 2 कारें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। टक्कर में गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद सड़क पर घंटे भर तक जाम लगा रहा। 12:15 हुए हैं तो 11:45 बजे तक का है। ये मैं यहाँ से आ रहा था और ये जो ऑरेंज गाड़ी है ये आगे से आ रही थी और सीधे मतलब हेड टू हेड कोलिजन हुआ। मेरी गाड़ी उधर घूम गई, उनकी गाड़ी इधर घूम के और पीछे जो ट्रक आ रहा था फिर वो उसमें घुस गई। मेरी आंख में थोड़ा सा हुआ है, बाकी आगे तो मेरे को पता नहीं भाई को क्या हुआ है। मैं चला रहा था, मैं इस साइड से जा रहा था। कितना नुकसान हुआ है आपकी? नुकसान जी मेरा तो जी आगे से सारी चलेगी है, मेरी ड्राइविंग साइड सारी होगी है खराब। पंथा घाटी वाली साइड से मैं आ रहा हूँ, इस ट्रक से मैं ओवरटेक ले रहा था। दूसरी साइड से ये गाड़ी आ रही थी, CS नंबर की है, ये भी स्पीड में थे। मैंने ऑलमोस्ट ओवरटेक ले ही लिया था, हल्का सा गाड़ी के साथ बजा, पीछे से टिप्पर वाले ने मार दिया। फायर भी आई है, देखते हैं अब कॉम्प्रोमाइज़ होगा। कॉम्प्रोमाइज़ ऑलमोस्ट नुकसान ही है मेरे सर पीछे गर्दन में पीछे की बाजू में, बाकी दूसरी साइड वालों को भी चोटें आई है थोड़ी और बाकी। निर्माण कार्य के लिए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे आज रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक के बीच बंद रहेगा। 4 लेन निर्माण कार्य के लिए हाईवे पर कटिंग का काम किया जाना है, जिसके चलते 3 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ASP सागर चंद्र ने कहा है कि टूरिस्ट सीजन के चलते दिन में काम नहीं किया जा रहा है, इसलिए आधी रात को काम करने के लिए ट्रैफिक रोका जा रहा है। मई महीने से ये दिन को जो ब्लॉकेज थे ये बंद कर दिए थे, क्योंकि टूरिस्ट सीज़न बढ़ गया था, गर्मियों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमने ये जो दिन को 3 घंटे अलग अलग घंटों पे ये जो 3 ब्लॉकेज लगाए जाते थे उनको बंद कर दिया गया था। कंपनी को कहा गया था कि आप रात के समय काम करें, तो ये रात के ब्लॉकेज शुरू किए गए थे। रात को मिडनाइट 12:30 से लेके मॉर्निंग 3:30 तक 3 घंटे के लिए ये ब्लॉकेज था। तो अभी भी ये ब्लॉकेज जो है वो उसी तरह से चालू है। सिर्फ थोड़ा टाइम का इसमें से थोड़ा सा चेंज किया गया है कि 12:30 बजे से 3 बजे तक ये रहेगा। 3 बजे तक के बाद ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है। तो जो भी यात्री, खास करके जो बाहर के लोग हैं, टूरिस्ट हैं, तो वो जो रात को यात्रा करते हैं तो वो इस ब्लॉकेज का ध्यान रखें। बाकी जो वोल्वो बसेज हैं, ट्रक यूनियन है, बस यूनियन है, HRTC है, उन सब के ध्यान में ये बात। किन्नौर के सांगला और मोरंग क्लस्टर को केंद्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रीय रुर्बन मिशन की ओर से चुना गया है और जिसका कार्य विकास कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने 30 जून तक सभी कार्यों को वाइंड अप करने को कहा है। ऐसे में इस मिशन के तहत चल रहे कार्य आधे अधूरे हुए हैं। सांगला क्लस्टर है और एक मोरंग क्लस्टर है, दोनों क्लस्टर्स में काम चल रहा है। लेकिन जो भारत सरकार की 30 जून की टाइमलाइन है, उसके आगे स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग अप कि अगर कुछ एक्सटेंशन मिल जाए ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो सके। साथ ही साथ सभी प्रधानों को और सभी फील्ड फंक्शनरीज को ये निर्देश है कि जल्दी से जल्दी सभी काम को निपटाया जा सके ताकि एग्जिस्टिंग टाइमलाइन में भी। हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा ने
टोनी देवी में हेमराज मेमोरियल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में प्रदेश और प्रदेश के बाहर से 15 टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान हेमराज मेमोरियल बास्केटबॉल अकादमी के अध्यक्ष रिटायर्ड प्रिंसिपल बलवीर सिंह, उपाध्यक्ष लवकेश ठाकुर, महासचिव कृष्ण चंद, कैप्टन सुरजीत, SD शर्मा, हंसराज भूप सिंह, प्रेस सचिव संजीव चौहान सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। करीब 25 वर्षों से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये बड़ी अच्छी उस समय की शुरुआत है जब ये हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि इसी को कंटिन्यू किया हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले समय में आप ही देख रहे हैं कि यूथ किस तरह से भटक रहा है गलत रास्तों पे, और एक सिर्फ एक मात्र स्पोर्ट्स ही है, एक लौता ऐसी चीज है जिससे हम बच्चों का दिमाग डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर उनको हम कन्विंस करते हैं कि बच्चे ग्राउंड में आए और घंटा 2 घंटा जरूर अपना किसी भी गेम के लिए, चाहे बास्केटबॉल है, चाहे बैडमिंटन है, चाहे एथलेटिक्स है, किसी भी गेम के लिए अगर बिताएंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पहल होगी कि उनको नशे से दूर रखने के लिए। शिमला में नगर निगम के सहयोग से राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 24 जून से 2 जुलाई तक किया जा रहा है। शिमला में ये 6वां पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 जून को ही करेंगे। इस पुस्तक मेले में देश के विभिन्न भागों से कई बड़े प्रकाशक भाग ले रहे हैं। प्रकाशन कुल इस बार जो है 43 स्टॉल्स हमारे लग रहे हैं टोटल। बेसिकली ये पुस्तक मेला हमारा अवकाड़ और नगर निगम के सौजन्य से लग रहा है, और इसमें टोटल 43 स्टॉल्स हैं, और इसमें जो प्रकाशन भाग ले रहे हैं 23 प्रकाशन भाग ले रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम एक छत के नीचे में हर तरीके के पुस्तकों का संयोजन कर सकें, जिससे कि हर पाठक वर्ग को यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने पसंद का, अपनी ज़रूरत के मुताबिक किताबें। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।